तो भाई क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग समझ गए कि वीडियो किसके ऊपर है, रजब और जुल्करनैन की फाइट की। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दिखा दो किसी एक बंदे से जाके शाउट आउट लिया हो। थैंक यू सो मच। बच्चा यार अपना माँ पेट दिया ने। जी दरअसल मेरा जो रोल मॉडल है ना वो जुल्करनैन से अल्हम्दुलिल्लाह रजब फैमिली अपने सर पे बनी है। मुझे दिखा दो किसी एक बंदे से जाके शाउट आउट लिया हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुड्डे मारूंगा। ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये तो यहाँ पे जुल्करनैन कह रहे कि रजब औरतों की इज्जत नहीं करता, लेकिन उनको गालियां मालियां देता है। तो जुल्करनैन की ये बात भी सही है कि रजब बहुत बड़ा बदतमीज है। जारी रखें जब तक ये फितना बंद ना हो जाए। ये कहता है ना कि मैं हूँ रजब फैमिली। ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और तो जुल्करनैन कह रहे कि रजब फैमिली नहीं फितना फैमिली है। तो जाहिर सी बात है, ये सच है। तो हम लोगों ने पहले भी इस पे बहुत वीडियो बनाए रजब पे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था रजब के ऊपर, तो हाई लेवल का मैंने बनाया था, बट कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से तो यूट्यूब ने वो मेरा वीडियो हटा दिया, डिलीट कर दिया। हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कमेंट करके कहा था कि प्लीज 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 आइंदा के बाद मुझे। दूसरी बात ये थी कि वो कौन से चूतिया लोग हैं जो इन लोगों का एडिट्स बनाते हैं, इन लोगों को वही अप्रिशिएट करते हैं। तो आज ये लोग यहाँ तक पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ एडिट्स वालों की वजह से पहुंचे, क्योंकि बैकग्राउंड में इमोशनल साउंड लगाते तो फिर जो देखने वाला है उनको लगता है तो भाई बस बंदे तो यही है, सबसे अच्छे बंदे यही है। नॉट डिस्टर्ब यू अगेन। ऐसे कहा था, ऐसे कहा था कि नहीं बताओ। मैंने आगे से क्या कहा था और रोने लगी। मुझे इतना दिल को अफसोस हुआ। तो यहाँ पे जुल्करनैन ईमान की बात कर रहा है। नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का कि हम रजब के घर जाते थे तो वहाँ पे ईमान की बिल्कुल इज्जत ही नहीं थी। घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स मतलब 2 टके की इज्जत थी वहाँ पे ईमान की। ये क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तो यहाँ पे जुल्करनैन की बात सही है कि रजब शिया और सुन्नी की लड़ाई करवाता है। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि रजब को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। अगर कोई रजब से कहेगा कि मैं आपको पैसे दूंगा या व्यूज दूंगा, आप अपने वाइफ को मेरे सामने पेश करो, तो वो ये भी करेगा। उसके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है, बाकी रिश्ते कोई उसके लिए मैटर नहीं करता। कसूर नहीं है। वो 15-15, 16-16, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी शऊर नहीं है कि उनको ये पहचान हो सके कि गलत कौन है और सही कौन है। तो यहाँ पे सब फैमिली व्लॉगर जैसे करते हैं, अपनी माँ या वाइफ या बहन के ऊपर व्यूज लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इन लोगों को जो भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सारे के सारे बच्चे हैं। क्योंकि मैच्योर बंदा इसको सब्सक्राइब नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि इन लोगों का व्लॉग्स देखे। या तो टर्की लोग होते हैं कि इन लोगों की वाइफ की वजह, बीवी या माँ की वजह सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि फिर इन लोगों को देखते हैं। उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ। मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ। आज ये जो कह रहा है ना कि मैं किसी की सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है और मेरी जान। तो जब अपने वीडियोस में कहता है कि मैं खुद यहाँ तक पहुँचाऊँ, अपने दम पे पहुँचाऊँ, अपने बलबूते पे पहुँचाऊँ, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि यहाँ तक अगर रजब पहुँचाए तो वो भी जुल्करनैन या बाकी यूट्यूबर्स की वजह से पहुँचाए। जिस बंदे को इसने अभी काटा है, जिस बंदे को गाली दी है, उन लोगों से हम इसको मिलवाने वाले थे। इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, वाइफ का मेकअप। तो कहते हैं जब सांप को दूध पिलाओगे तो वो कभी न कभी आपको एक दिन डसेगा। तो अब ये वही बात हो गया कि रजब को जो पहले सपोर्ट करते थे, जो यहाँ तक रजब को ले आए, अब वो रजब क्या कर रहे हैं, वही कंटेंट क्रिएटर्स को डस रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तो कवल ने रजब का कोलैब भी करवाया लोगों के साथ। बंदे को सपोर्ट करने लगा है, वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है, 40-40, 50-50 हज़ार पे कोर्सेज बेचकर। प्लीज ऐसी एक्टिविटी कोई ना करना। अब यूट्यूबर्स या टिकटॉकर या तो बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, तो आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको कोई कोर्स बेच के बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। तो जैसे डक्की किसी केस में फंसा हुआ था, जुआ के केस में, आपको कहते हैं कि आप ये ज्वाइन करो, आपको पैसे मिलेंगे, ये कहेंगे, लेकिन उन लोगों को बैक से पैसे मिलता है, पीछे से
तो अब डक्की उस केस में फंस गया उस वजह से, क्योंकि वो ऐप का प्रमोट कर रहा था उस ऐप को, और अपने व्यूवर्स को कहता था कि आप ये ऐप ज्वाइन करो। तो वो ऐप क्या था, जुए का। तेरी पब्लिक तेरे पर इत्तेमाद करती है तो उनके इत्तेमाद को नहीं तोड़ना। ये मुझे कहता है कि यार चौधरी तन्नू नहीं पता, तू बच्चे दा बच्चे ही रहना है, चौधरी मैं कार बनाना है यार, भावें लोगों दे खून ना बनाना। जुल्करनैन यहाँ पे बात कर रहे हैं पिंकी यानी रजब का दोस्त हैदर, उसी की बात कर रहा है। तुम लोग तो यहाँ तक गिर चुके हो कि वो तेरा दोस्त, वो क्या बोलते हैं, पिंकी, कपड़े तक तुम लोगों ने अपने उतार दिए हैं, और अपनी ये वाली वीडियोस भी तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दी हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम की लालच। यार कहते ने पिंको जी, पिंकी जी पिक्चर लेती है, सेल्फी लेता था। ये अब इसकी पाँव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे, ये बंदे को बंदा समझ ही नहीं रहा। जब किसी की बहन को आप कह रहे होते हैं ना कि 150-150 रुपया लिए ने, उनको भी तकलीफ होती है। रजब की बात कर रहे हैं कि लड़कियों को इज्जत नहीं देता, उन लोगों को बोलता है कि आप 150 वाले हो। देख जिस फर्नीचर पर तू सो रहा है ना, वो भी तुझे मैं ही अपने साथ लेकर गया था और दिलवा कर लाया था। सीसीटीवी फुटेज निकाल लूंगा, और वैसे भी तो मतलब जुल्करनैन के पास भी एप्स्टीन फाइलों की तरह बहुत से सबूत थे रजब के खिलाफ, लेकिन वो यहाँ पे वीडियो पे शो नहीं करता है। हमारी बहन गजल भी साथ थी, उनसे पूछ लेना कि यही बातें हुई थी ना। इसी मतलब यहाँ पे ऊपर से जुल्करनैन बता रहे हैं कि रजब अपने बहन को यूज़ करता था इन चीज़ों के लिए। रजब को मैंने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए। अगर रजब यहाँ तक पहुँचा है तो वो अकेले नहीं पहुँचा है, उसके पीछे बहुत से लोगों का आता है। मतलब जुल्करनैन हुआ, उसकी बहन हुआ, ईमान हुआ। ये जो साथ में इसके पिंकी घूम रहा होता है ना, ये पिंकी भी जब पहले दिन आया था ना, तो तब ये हमारे साथ फोटोज लेने को तरस रहा होता था। अपने सोशल मीडिया पे अपने कपड़ों को ऊपर करना। तू शाहरुख खान थी, मैं तेरे नाल तस्वीरां लेनियां सन। शाहरुख खान थी तू। तो ये रोस्ट वीडियो नहीं था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और फुल रोस्ट वीडियो देखना है तो कमेंट्स लाजमी करें।